महाराष्ट्र में प्याज किसान इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। प्याज के दाम इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि मंडी तक ले जाने के पैसे नहीं निकाल पा रहे किसान खेतों में ही प्याज पर ट्रैक्टर चला दे रहे हैं। किसान संगठनों की मांग अब यह है कि सरकार इस मामले में दखल दे और किसानों को सब्सिडी मुहैया कराए। महाराष्ट्र में प्याज किसानों के आंसू निकाल रही है। रेट इतने गिर गए हैं कि खेत से मंडी तक ले जाने का खर्चा भी नहीं निकल रहा। सोमवार को किसानों के प्रदर्शन की वजह से एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव बंद रही। दरअसल मंडी जाना किसानों को शौक दे रहा है। सोलापुर के राजेंद्र चौहान के साथ बस पूछिए मत कि क्या बीती। 512 किलो प्याज बेचने के बाद उन्हें सूर्य ट्रेडर्स के व्यापारियों ने ₹2.49 का चेक थमा दिया। आणि एवढं जर असं शेतकऱ्याचं आपणात नुकसान होत असेल तर आम्ही शेतकऱ्यांनी कसं जीवन जगायचं ही आम्हाला प्रश्न पडलेला आहे। आणि याच्यामुळे आमच्या शेतीवरच उदरनिर्वाह असल्यामुळे आम्हाला काय कुठलंच उत्पन्नच नाही। तर त्याच्यामुळे ही केंद्र सरकारनं किंवा राज्य सरकारनं ही याची दखल घेऊन 10 दिवसाच्या आत ही जर न्याय आम्हाला शेतकऱ्याला सर्व महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला मिळावा ही आमची नम्रतेची विनंती आहे। आणि ही राजू शेट्टी साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही आंदोलन करणार आहे। जर 10 दिवसात जर नाही निकाल झाला ही आमचा लागला तर आम्ही मुंबई येथे मंत्रालयासमोर आत्मदहन करणार आहोत। सोलापुर की बड़सी तहसील में रहने वाले चौहान से व्यापारी ने प्याज का भाव ₹100 प्रति कुंटल लगाया था। 512 किलो प्याज का उन्हें ₹512 मिलना तय हुआ, पर व्यापारी ने लेबर, तुलाई, ट्रांसपोर्ट और दूसरे चार्ज की कीमत करीब ₹510 लगाई और ₹250 का चेक काटकर चौहान को दे दिया। चौहान ने इसे सभी किसानों का अपमान बताया है। ही राजू शेट्टी साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही आंदोलन करणार आहे। जर 10 दिवसात जर नाही निकाल झाला ही आमचा लागला तर आम्ही मुंबई येथे मंत्रालयासमोर आत्मदहन करणार आहोत। ये मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में भी उछला तो महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि राजेंद्र चौहान को ₹2.50 का चेक देने वाले व्यापारी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक किसान का अनुभव नहीं है। नासिक के नेताले गाँव के किसान सुनील रतन बोरगुड़े ने अपने 2 एकड़ खेत में कटी हुई प्याज पर ट्रैक्टर घुमा दिया। 3 महीने से वो इस प्याज के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, पर एक ट्रैक्टर प्याज को ले जाने का किराया तक मंडी से नहीं निकल रहा। दरअसल फरवरी के आखिर में बाजार में आने वाली प्याज की इस फसल को ज्यादा समय के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। किसान के सामने इसे तुरंत बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। किसान सरकार से सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। किसानों के लिए कुछ कीजिए, कम से कम ₹10 अनुदान 1 किलो पर देना चाहिए और मंडी में प्याज ₹30 किलो तक भाव मिलना चाहिए, तब कुछ किसानों को पैसा मिलेगा और किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। केंद्र शासन कहते हैं कि किसानों का आय दुप्पट हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, किसानों को कुछ मिल नहीं रहा। किसानों का गुस्सा और निराशा इस बात से समझिए। एक किसान 1 एकड़ खेत में प्याज उगाने के लिए ₹50,000 खर्च करता है। इस समय किसानों को नासिक की लासलगांव और येवला कृषि उपज मंडी समिति से 1 क्विंटल प्याज के लिए 300 से ₹500 मिल रहे हैं। इस तरह 1 एकड़ में उगाई प्याज के लिए किसानों के हाथ 20 से ₹25,000 आ रहे हैं। महाराष्ट्र में वैसे तो पिछले 4 साल से प्याज के दाम घट रहे हैं, पर इस बार जितना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र में तो प्याज की अच्छी फसल हुई ही है। इसके साथ ही गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी प्याज अच्छे खासे पैमाने पर हुई है। इसके चलते महाराष्ट्र में दाम घट गए हैं। प्याज की आवक ज्यादा हो रही है और कांदा प्याज का जो उत्पादन है हाँ सब तरफ ज्यादातर से हो रहा है। मुझे ज्यादा उत्पादन होने की वजह से थोड़ा बाजार कम मिल रहा है, ऐसा अब तो लग रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किसानों की परेशानी देखते हुए कहा है कि फलों और सब्जियों के निर्यात में दिक्कतें हो रही हैं। प्याज उत्पादक किसान तो बहुत ज्यादा परेशान है, पर मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही।
अच्छे दाम पाने के लिए निर्यात बहुत जरूरी है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी एक ट्वीट कर ये मुद्दा उठाया तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए कहा कि प्याज के निर्यात पर कोई बैन नहीं है। इस तरह के भ्रमित करने वाले बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। नासिक से प्रवीण ठाकरे, अहमदनगर से रोहित वाल्के के साथ आज तक ब्यूरो।